28 जुलाई को एसएससी फेज 13 की परीक्षा देने पहुंचे छात्रों को तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा। छात्रों का कहना है कि परीक्षा के दौरान करीब 10 से 15 मिनट तक कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गया था, जिससे उन्हें पेपर देने में काफी दिक्कत हुई। जब छात्रों ने इसका विरोध किया तो उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। इंदौर में सोमवार यानी 28 जुलाई को एसएससी कर्मचारी चयन आयोग की फेज 13 की परीक्षा देने पहुंचे छात्रों को सर्वर डाउन का सामना करना पड़ा। इसके चलते मालवा कन्या विद्यालय परीक्षा केंद्र के पास जमकर विवाद हुआ था। बाद में इस परीक्षा को निरस्त कर दूसरी बार परीक्षा कराने के आदेश हुए। छात्रों का कहना है कि परीक्षा के दौरान करीब 10 से 15 मिनट तक कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गया था। इससे उन्हें पेपर देने में काफी दिक्कत हुई। जब छात्रों ने इसका विरोध किया तो उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। माउस काम नहीं कर रहे, कंप्यूटर काम नहीं कर रहे थे, गेट पर कोई भी चेकिंग नहीं थी। सर मेरा नाम शिवांशु जायसवाल है। मैं सीएमसी से 1 साल से एसएससी सीजीएल और भी जो एसएससी एग्ज़ाम कराते हैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। सर मेरा पेपर 26 जुलाई को था इंदौर पे ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। सर हुआ वहाँ क्या था कि हमारी एंट्री पहले तो 1 घंटे लेट चालू हुई। बच्चों को बाहर वहीं बैठाया रखा गया कॉरिडोर में और एंट्री नहीं चालू हुई। उसके बाद एंट्री जब चालू हुई उसके बाद हमारी 3 बार ऑथेंटिकेशन हुआ। ऑथेंटिकेशन इस तरह हो रहा था कि आप आधार कार्ड वो ले रहे थे और नाम पूछ रहे थे, बस हो गया, और कुछ ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ। जब हम लैब के अंदर गए, सर लैब के अंदर एक एग्ज़िट होता है, मतलब एंट्री और एग्ज़िट होता है ऑथेंटिकेशन, उसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत आई कि फिंगरप्रिंट जो बायोमेट्रिक होता है वो हो ही नहीं रहा था। एक बच्चे का 11 12 बार कर रहे थे तब भी नहीं हो रहा था। और पूरे मतलब 15-20 लोग का स्टाफ था उस पूरे कॉलेज में। उनमें से 2 ऐसे मेंबर्स थे जिनको उनके टेक्निकल जो हो रहा था उसमें दिक्कत आई थी, वो रिजॉल्व करे तो वो बार बार इस लैब से उस लैब जा रहे थे कि यहाँ दिक्कत आ रही, वहाँ दिक्कत आ रही। और सर मेन प्रॉब्लम ये था कि जब हमारा पेपर चालू हुआ, पेपर तो टाइम पे चालू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे पेपर आए भरता गया, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, मैथ के 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आंसर हाईलाइट्स थे। मैं 1-1.5 साल से तैयारी कर रहा हूँ अपनी। तो मेरा सेंटर यहाँ पड़ा था फेज़ 30 का मालव कन्या विद्यालय यहाँ इंदौर में ही। तो मैं वहाँ पहुँचा तो उसके स्कूल के 2 गेट थे अंदर जाने के, एंट्री करने के। तो वहाँ मेंशन नहीं था उस पर कि कौन से गेट से अंदर आना है। या हमारा एडमिट कार्ड था उसमें कोई मेंशन नहीं था कि आपको इस गेट से अंदर आना है, किससे आना है। मैं दूसरे वाले गेट से अंदर गया, वहाँ कोई चेकिंग नहीं थी। पहली बात तो कोई चेकिंग नहीं थी। और दूसरे गेट पे एक चेकिंग भी, एक लड़का था वो दूसरे गेट पे चेक कर रहा था। तो कुछ बच्चे इधर से जा रहे थे जहाँ से कोई चेकिंग नहीं थी, और कुछ बच्चे उधर से जा रहे थे जहाँ चेकिंग थी। और फिर हम लोग अंदर पहुँचे तो हमारे बैग वगैरह रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। और फिर जैसे भी हमने वहाँ टेबलों पर ऐसे ही बैग रख दिए थे हमने अंदर पहुँचते ही। फिर हम थोड़ा सा और मतलब अंदर के लिए हॉल की तरफ गए तो वहाँ पे एक गार्ड बैठे हुए थे, करीबन 65 या 70 साल के कुछ गार्ड होंगे। तो वो बैठे हुए थे, मतलब सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं था, कोई भी आराम से कुछ भी ले जा सकता है। और नॉर्मल ऐसी चेकिंग चल रही थी। एक वैसे हमारी जो टीसीएस कराती थी या फिर जो एग्ज़ाम होते थे उसमें करीबन 3 जगह चेकिंग होती थी हमारी, लेकिन यहाँ एक जगह ही चेकिंग हुई। ऐसे भी कोई प्रॉपर चेकिंग नहीं हुई, आराम से कोई भी ले जा सकता है। एसएससी का सिलेक्शन फेज़ का ग्रेजुएशन लेवल का पेपर था 28 को 5:30 से 6:30 का टाइम था। हमारी शिफ्ट का 3rd शिफ्ट थी हमारी। उसमें जब हम लोगों ने एंट्री ली तब प्रॉपर चेकिंग नहीं थी, सिर्फ एक गार्ड भैया बैठे थे और उन्होंने भी सिर्फ ऐसे ही हमको जाने दिया। कोई भी वहाँ पर आ रहा था, कोई भी जा रहा था, कोई प्रॉपर चेकिंग नहीं, सिक्योरिटी चेकिंग नहीं थी। हम लोग जब अंदर गए तो जैसे ही हमारा जो चेक इन होता है कंप्यूटर में और साइन वगैरह होती है, तो उसके बाद सबके कंप्यूटर है ना, आधे बच्चों के हैंग कर रहे थे और काफ़ी बच्चों के उन्होंने कंप्यूटर चेंज भी करे। मेरा भी उन्होंने माउस चेंज किया था क्योंकि वो वर्क ही नहीं कर रहा था, तो एग्ज़ाम में हमको प्रॉब्लम आती। फिर एग्ज़ाम जैसे स्टार्ट हुई उसके बाद ऑलमोस्ट लास्ट के 15 मिनट्स बचे थे, तो बीच में भी सबको प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन है ना इन्विजिलेटर्स कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे। फिर बच्चों ने ना जैसे सिस्टम हैंग हुए, उन्होंने 4-5 मिनट के बाद सारे सिस्टम्स को बंद कर दिया। उसके बाद बच्चों ने पैनिक करना शुरू किया, तो उन्होंने सारे सिस्टम्स निकाल दिए। उसके बाद बच्चों ने बोला कि हमको ना रीस्केड्यूल करके दो या फिर हमको टाइम दो, तो उन्होंने किसी की नहीं सुनी। और जो मेरा सेंटर था मालव कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल, जो कि इंदौर में ही है, और वहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट 300-400 बच्चों का उन्होंने पेपर एंड में बहुत ख़राब कर दिया। मेरा नाम उर्वशी शर्मा है। मैं 1.5 साल से सीएमसी में कोचिंग ले रही हूँ। मेरा स्टेनो का एग्ज़ाम है परसों, बट अभी तक कोई सेंटर नहीं आया। जब सिटी लाइव हुई थी तो मैंने चेक किया था तो मेरा सेंटर भोपाल आ रहा था, जो सिटी थी वो भोपाल आ रही थी, बट आज मैंने चेक किया तो आज इंदौर आ रही है। और परसों अभी तक सेंटर रिवील नहीं हुआ है और परसों एग्ज़ाम है। सेम मैंने फेज़ 13 का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम ही हुई थी। और हम लोग जैसे ही सेंटर पे पहुँचे थे वहाँ हम लोग की कोई चेकिंग नहीं थी,
कुछ भी नहीं था। इवन हमारे पहुंचने के बाद इन्विजिलेटर्स वहाँ आ रहे थे। वहीं इस परीक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर दिल्ली में भी भारी प्रदर्शन हुआ, जहां परीक्षा कराने वाली कंपनी एजुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज को लेकर सवाल उठे हैं। देखिए साहब, अभी 24 जुलाई से एसएससी के सिलेक्शन फेज़ 13 के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे। तो इन एग्ज़ाम्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है सर, एक तो वहाँ पर प्रॉपर सर्वर काम नहीं कर रहा है, बच्चों की स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, ठीक, माउस चल नहीं रहा है प्रॉपर, और कभी पेपर 10 मिनट लेट शुरू हो रहा है, 15 मिनट लेट शुरू हो रहा है। उसके बाद में जो वहाँ पेन का यूज़ करने दिया जाता है, पेन और पेपर वो बहुत घटिया क्वालिटी का यूज़ करने दिया जा रहा है आपको। फिर इन्हों के जो सेंटर्स हैं सर, वो ऐसी जगह दिए गए हैं जो लोकेशंस बहुत दूर दूर है। कई सेंटर्स तो ऐसे हैं जो गांव में है, जहां पहुंचने का सीधा सीधा साधन भी नहीं है। तो बच्चे अगर यहां से जाते हैं, जैसे अभी हमारे बात करें अपन, तो इंदौर के बच्चे का सेंटर दे दिया इन्होंने उठा के, कानपुर दे दिया है। अब बच्चे को कानपुर जाने में कितनी समस्या होगी सर, बच्चों के 600 किलोमीटर दूर सेंटर दिए हैं। जैसे एक राजस्थान वाले बच्चे का सेंटर अंडमान निकोबार दे दिया इन्होंने। अब अंडमान निकोबार जाने के लिए बच्चे को रेल का साधन भी नहीं है, फ़्लाइट से जाना पड़ेगा। तो जो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है बच्चा, वो पहले ही पैसे से परेशान होता है, फाइनेंशियली कमज़ोर होता है वो बच्चा। अगर उसके पास इतना ही पैसा होता है कि फ़्लाइट से जा सके कहीं, तो सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों करेगा। तो इस तरह की बहुत समस्याएं आ रही। फिर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है वहाँ पर ऐसे उन्होंने बाउंसर लगाए हैं। एक ऐसा केस भी हुआ है कि बच्चों को इतनी बुरी तरह पीटा है कि बच्चा बेहोश हो गया है। तो हमारे बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। दिक्कत वाली बात यह है कि ये समस्याएं क्यों जन्म ले रही हैं, क्योंकि इस बार जो एसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, वो एक कंपनी को दिया गया है, एडुकेटी को। छात्रों ने मांग की है कि उन्हें हुए नुकसान की भरपाई हो और इस गड़बड़ी की जांच हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।